एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक अ डेक रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि क्या वो आपको प्यार करते हैं या नहीं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ये भी जानेंगे हम इस रीडिंग में। मेरे पास यहाँ पे दो डेक्स हैं, डेक 1 डेक 2। आप दोनों डेक में से कोई भी डेक चूज़ कर सकते हो। लेट मी शो यू द डेक्स। ऑरेंज डेक है ये, और ये आई विल कॉल इट यूनिवर्स डेक। सो आपको जो भी चूज़ करना आप डेक चूज़ कर सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो मैसेजेस आपके साथ आपके सिचुएशंस में मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक किया करो, बाकी सबको छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो, या फिर आप पाकिस्तान में रहते हुए ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, क्योंकि इसके अलावा मैं कोई और पेमेंट मोड से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करती। एक और चीज़ रिमाइंड करवाऊँगी कि जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं कर रहे, अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो गिवन है इंस्टाग्राम प्रोफाइल का भी। वहाँ पे मैं डेली रीडिंग अपलोड करती हूँ जो कि इंग्लिश में होती है, और अगर आप चाहो तो आप वहाँ पे, अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो, फॉलो करना चाहते हो, वहाँ पर मुझे आप कर सकते हो। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी सिस्टर की टेरो चैनल का लिंक ऐड करूँगी, अगर आपको पसंद है तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपके माइंड में जो भी एक इंसान है, जो भी वो लड़का है, लड़की है, जो भी आपका पर्सन है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपको प्यार करते हैं या नहीं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। हम उनकी करंट फीलिंग्स जानेंगे आपके लिए और देखेंगे कि क्या सिचुएशन है आपके कनेक्शन की राइट नाउ। स्टार्ट करते हैं डेक 1 से, ऑरेंज डेक से। देखते हैं जिन लोगों ने ऑरेंज डेक चूज़ किया है उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, और क्या वो आपको प्यार करते हैं या नहीं। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स बिगिन। जब मैं कार्ड शफल कर रही होंगी तो आपको चाहिए कि आप अपने माइंड में उस इंसान को लेकर आओ जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपको प्यार करते हैं या नहीं, और उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया, क्या उनका पर्सन उनको प्यार करता है या नहीं, क्या है फीलिंग्स इस इंसान की आपके लिए। देखते हैं, लेट्स बिगिन। बाय द वे, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप ये रीडिंग चेक करोगे, जो भी आपकी सिचुएशन होगी उस टाइम फ्रेम के हिसाब से, आई होप कि आपको इसका आंसर उस टाइम फ्रेम के हिसाब से मिल सके। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या वो आपको प्यार करते हैं? द मैजिशियन, 8 of Pentacles, 2 of Cups, the Chariot. Underneath the deck you do have Knight of Pentacles, उसके नीचे Nine of Swords, Ace of Cups, the Devil, 7 of Cups. ये जो भी इंसान है जिसके बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्या वो आपको प्यार करते हैं या नहीं। सिचुएशन मुझे कुछ ऐसी लग रही है कि अभी इनके माइंड में, इनकी अगर हम करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू की बात करें, तो इनके दिल में अभी आपके लिए अगर फीलिंग्स हैं भी तो वो इतनी स्ट्रांग नहीं हैं कि वो सब कुछ छोड़ के आपको प्रायोरिटी दे सकें। जो भी इंसान है, चाहे आप इनसे बात कर रहे हो या नहीं कर रहे, डिटैचमेंट में हो या साथ में हो, इनका फोकस, इनकी प्रायोरिटी आप नहीं हो। आप डेफिनेटली इनका इनका एक इंटरेस्ट हो आपके लिए, पैशनेट हैं आपके लिए, सेक्सुअली आपके बारे में फील भी करते हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है कि आपको क्या ये प्यार करते हैं, वो भी जब आप किसी को प्यार करते हो तो आपकी प्रायोरिटी हमेशा वो इंसान बन जाता है। चाहे वो लड़का है या लड़की है, ये मैटर नहीं करता। इमोशंस, फीलिंग्स सबके लिए एक जैसी होती हैं। जब आप किसी से प्यार करते हो तो आपके लिए सारे एक्सक्यूजेस कि बात क्यों नहीं कर रहा या बात क्यों नहीं कर रही लड़की, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारे लेम एक्सक्यूजेस बन जाते हैं। अगर आप किसी को टाइम देना चाहते हो, चाहे आप दुनिया के बिजी तरीन इंसान क्यों ना हो, अगर आप प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी होगे, तब भी आप अपने पर्सन के लिए टाइम निकालोगे। आप वॉशरूम जाते हो, आप खाना खाते हो, आप उस टाइम के अंदर एटलीस्ट अगले को रीच आउट करके बता सकते हो कि व्हाट्स गोइंग ऑन। लेकिन अगर आप प्यार नहीं करते हो तो आप हर चीज़ का आपके पास एक्सक्यूज़ होगा। अगर आप प्यार करते हो तो आप हर चीज़ के लिए वे आउट निकालोगे, ताकि आप उनको इन टच रह के सारा कुछ बता सको कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। मुझे लगता है कि जो अभी आपका पर्सन है जिसके बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या वो आपको प्यार करते भी हैं, तो उस लेवल का नहीं है। उनकी फीलिंग्स आपके लिए उस तरह की नहीं है जैसे आप उनके लिए फील करते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इनके दिल में आपके लिए उसी तरह की फीलिंग्स डेवलप होंगी जो कि आपके दिल में इनके लिए हैं। लेकिन अभी इनका
इनकी प्रायोरिटी, इनका फोकस, इनका काम है। इनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ की धुन सवार है, वो है इनका काम, इनका गोल, इनका फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इनकी फाइनेंशियल अबंडेंस। वो सब इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है राइट नाउ। अभी आप इनके लिए कोई प्रायोरिटी की लिस्ट में नहीं आते हो। शायद ये आपसे बात भी नहीं करते हो, शायद ये आपसे अगर बात करते भी हैं तो भी बहुत लिमिटेड हद तक आप लोगों की बातचीत होती होगी। इनका फोकस आप नहीं हो, इनका फोकस प्यार नहीं है, इनका फोकस लव लाइफ नहीं है। जब इनका फोकस इनके काम से और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हट के जब ये अपनी लव लाइफ के बारे में सोचेंगे, तब डेफिनेटली ये आपके बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर हम करंट एनर्जीज की बात करें टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, उनके एंड से कोई एफर्ट मुझे दिख नहीं रहा इस पूरे कनेक्शन में। काफ़ी हद तक चीज़ें आपके एंड से मैनेज हो रही हैं अगर तो ये रिलेशनशिप चल रहा है। अगर आप डिटैचमेंट मोड में हो तब भी आप इनको ज़्यादा मिस करो, ये आपको मिस नहीं करते। इनके दिल में फीलिंग ज़रूर होंगी आपके लिए, लेकिन इस हद तक नहीं है कि वो इस हद तक फीलिंग्स हैं कि वो कंट्रोल कर पा रहे हैं, सप्रेस कर पा रहे हैं उस फीलिंग्स को। इस हद तक वो फीलिंग्स या इमोशंस इंटेंसिफाइड नहीं है इस टाइम पे, जो कि इनको हर चीज़ भुलाकर आपके बारे में सिर्फ सोच रहे हो। ऐसी सिचुएशन नहीं है। जहाँ पे आपकी बात आती है, आपका प्यार इनके लिए बहुत ज़्यादा एक आप दुनिया की हर चीज़ से टकरा सकते हो, हर चीज़ का मुकाबला कर सकते हो, लेकिन आप इनके आपकी फीलिंग्स इनके लिए जो है वो बदल नहीं सकती। आपका प्यार, आपकी अटैचमेंट इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब इस इंसान की बात आती है तो इनका आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो। आपकी तरफ से एफर्ट बहुत आप 100% एफर्ट दे रहे हो इस कनेक्शन में, और ये 0% दे रहे हैं, या वेरी फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू शायद ये 1 to 2% दे रहे होंगे इस कनेक्शन को। इससे ज़्यादा नहीं मुझे लग रहा कि ये इंसान आपको टाइम दे रहा है या इस कनेक्शन को टाइम दे रहा है। इवन वैल्यू भी नहीं कर रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जब ये इनका जो भी चीज़ है जो इनको बिजी किए हुए है, अभी जैसे ही ये ख़त्म होगा, तब आपको, जब इनके दिल में आपके लिए प्यार या फीलिंग्स होंगी जो ये दिल से फील कर रहे होंगे, तो आपको पता चलेगा। फीलिंग्स ऐसी चीज़ है जब आप किसी के लिए फील करते हो, या प्यार ऐसी चीज़ है जब आपके लिए किसी के दिल आपके दिल में किसी के लिए प्यार होता है, तो आप चाहो भी तो आप उसको सप्रेस नहीं कर सकते। इस इंसान के दिल में प्यार नहीं है आपके लिए। हाँ, एक ये आपको मिस करते होंगे, लेकिन प्यार भी उस तरह से, मैं मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस चीज़ को प्यार नहीं कहती। हाँ, एक टाइम आपने साथ गुजारा, वो मिस भी करते होंगे। अभी भी अगर आप साथ हो तो प्यार नहीं है ये, एक एक टाइम पास कह सकते हो, या उस लेवल की एक चीज़ कह सकते हो कि मोर देन फ्रेंड्स कह लो। चलो प्यार मतलब एक टाइम पास नहीं भी अगर हम कहें तो मे बी मोर देन फ्रेंड्स हो, लेकिन जब आप किसी से प्यार करते हो आप हमेशा उसके लिए टाइम निकालोगे, आप हमेशा उसको प्रायोरिटी पे रखोगे। लेकिन ये इंसान अभी उस लेवल पे नहीं है आपको लेकर या इस कनेक्शन को लेकर। तो मुझे नहीं लगता कि अभी आप और वो जो भी शख्स है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो और जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको उस लेवल पे इनके दिल में फीलिंग्स उस लेवल की नहीं है कि वो उसको हम एज लव कंसिडर करें। बट येस, जब ये अपने इस सारे मामलात से फारिग हो जाएंगे, काम है, वर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली का प्रेशर है, जो भी चीज़ें हैं जिनको ये डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जैसे ही ये उसमें से निकलेंगे तब ये आपको एक्सप्रेस करेंगे। जब इनके दिल में आपके लिए प्यार होगा तो वो आपको फील होगा, आपको उनके जेस्चर से फील होगा। इवन दो वो एक्सप्रेसिव ना भी हो तो भी वो अपने जेस्चर से आपको रियलाइज़ करवाएंगे कि हाउ मच दिस पर्सन लव्स यू। सो अभी की सिचुएशन मुझे काफ़ी हद तक ऐसी लग रही है कि इट्स मोर ऑफ अ वन साइडेड सिचुएशन आपके और आपके पर्सन की, और अभी उनके दिल में आपके लिए उस तरह की फीलिंग्स या उस तरह का प्यार नहीं है जैसा आप उनके लिए फील करते हो। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो, रेजोनेट की हो, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर आप पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, कौन सी रीडिंग किस प्राइस पे है, वो सारा कुछ मेंशन है। अगर आप पे कर सकते हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग पे, यू गाइस टेक केयर, बाय बाय। सो देखते हैं जिन लोगों ने डेक 2 चूज़ किया है, यूनिवर्स डेक, जिसको मैंने कहा था शुरू में। अगर आपने ये डेक चूज़ किया है तो देखते हैं आपका पर्सन आपको प्यार करता है, करती है या नहीं, और क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स फाइंड आउट। देखते हैं जो भी आपके माइंड में एक इंसान है जिसको आप प्यार करते हो या जिसमें आपको क्रश है, देखते हैं कि क्या वो आपको प्यार करते हैं या नहीं।
और आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, अगर आप यू डोंट नो कि आपके हस्बैंड आपको प्यार करते हैं या नहीं करते, कोई भी इंसान जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, आई होप कि आपको उसका आंसर मिलेगा इस रीडिंग के थ्रू। कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि आपको उस इंसान के बारे में सोचना है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो कि क्या वो आपको प्यार करते हैं या उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके बारे में। मेक श्योर कि जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो आप उस इंसान के बारे में सोचो, ताकि हम जो एनर्जीज पिक करें वो उस इंसान के बारे में हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि क्या आपका पर्सन जो भी आपके माइंड में है, क्या वो आपको प्यार करते हैं, और अगर उनकी क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स यू राइट नाउ। लेट्स बिगिन। लेट्स बिगिन। Queen of Wands, the High Priest, the Moon, Page of Pentacles. And in the deck you do have Four of Swords. जो भी ये इंसान है जिसके बारे में आपने क्वेश्चन किया, he या she is thinking of you a lot right now. बहुत हद तक ये आपके बारे में सोच रहे हैं, इस हद तक कि जहाँ पर इनके लिए किसी और चीज़ पे फोकस रखना या कंसंट्रेट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है इस टाइम पे। ये जो भी इंसान है आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, चाहे वो आपसे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हो सकता है ये आपका क्रश हो, जो कि जिनको आपके ऊपर भी उतना ही क्रश है जितना आपको उनके ऊपर है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी आप दोनों की उस तरह से बातचीत शायद नहीं हो पा रही होगी। आप दोनों सोचों में एक दूसरे को लेकर ज़्यादा गुम हो। जहाँ पे बात आती है प्रैक्टिकलिटी की, वहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आप लोगों के दरमियान में ओपन कम्युनिकेशन होगी। अगर आप लोगों की अभी कम्युनिकेशन चल भी रही है तो डेफिनेटली वो उस लेवल की नहीं है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के दिल की बात अंडरस्टैंड कर सको। तो कहीं ना कहीं अगर आप कुछ लोग हो सकता है आउट ऑफ कम्युनिकेशन हो, कुछ लोग हो सकता है कि इन कम्युनिकेशन हो, लेकिन बहुत लिमिटेड कम्युनिकेशन हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के बारे में म्यूचुअली इक्वली फील कर रहे हो। मुझे लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ ज़्यादा खिंचा चला आ रहा है एज़ कम्पेयर टू यू, लेकिन शायद अभी आपको फील नहीं हो रहा। लेकिन देखा जाए तो म्यूचुअली आप दोनों एक दूसरे के बारे में सेम फील कर रहे हो। अगर आपको इनके ऊपर क्रश है, ओके, अगर आपको इनके ऊपर क्रश, ओ माय गॉड, अगर आपको इनके ऊपर क्रश है तो इनको भी डेफिनेटली आपके ऊपर क्रश है। सो या ओके, सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप दोनों म्यूचुअली एक दूसरे के बारे में एक जैसा सोच रहे हो। प्यार की जहाँ पे बात आती है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे प्यार है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब वो प्यार वाली फीलिंग मुझे नज़र नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक ये उन लोगों ने ये सेट चूज़ किया है जिनका रिलेशनशिप या तो अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस पे है, या अगर काफ़ी टाइम से आप दोनों एक दूसरे के साथ भी हो तो तब भी काफ़ी हद तक ओपनली एक्सप्रेस नहीं किया हुआ है आप दोनों एक दूसरे के लिए प्यार। तो लेकिन आप जैसे ही आप लोगों की ओपन कम्युनिकेशन होगी तो चीज़ें बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगी आप दोनों के दरमियान में। लेकिन अभी काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को वाइब के थ्रू मैसेजेस देते हो, जैसे हैंड्स के थ्रू मैसेजेस दे रहे हो, या आप अगर एक दूसरे से मिलते हो, बातचीत करते हो, तो काफ़ी हद तक आप ओपनली एक लाइट हार्टेड वे में आप एक दूसरे को बात कर जाते हो, एक्सप्रेस करने की कोशिश कर जाते हो। लेकिन ओपन एक्सप्रेस जो होता है आप प्यार करते हो किसी के लिए, वो चीज़ मुझे दिख नहीं रही यहाँ पे। और देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं। मुझे लग रहा है लेकिन आप दोनों के दरमियान में बहुत जल्द ओपन कम्युनिकेशन होने वाली है। जो लोग ऑलरेडी इस कनेक्शन में काफ़ी टाइम से हैं, तो मुझे लगता है कि इस दफ़ा जब आप लोगों की कम्युनिकेशन होगी तो ये और लेवल का कनेक्शन होगा। मुझे नहीं पता पास्ट में आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहा, लेकिन इस दफ़ा जो कनेक्शन होगा वो शुरू ही उस बेस पे होगा जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअली फील कर रहे हो, चाहे वो सेक्सुअल कनेक्शन है, चाहे वो लव। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लव की एनर्जी दिख नहीं रही अभी, एटलीस्ट इस कनेक्शन में कहीं प्यार नज़र नहीं आ रहा। एक साइडेड अगर है भी तो वो भी इस लेवल का नहीं है कि जिसे हम प्यार कंसिडर करें। वो भी इस लेवल का है कि आप शायद चाहते हो कि रिलेशनशिप वर्कआउट कर जाए, लेकिन एक एक दिल से वो फीलिंग होती है कि यू लव दिस पर्सन या यही इंसान आपको चाहिए। वो चीज़ मुझे दिख नहीं रही। अगर ये वर्कआउट हो जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो वेल एंड गुड टू। तो उस तरह की एनर्जीज हैं आपकी तरफ से भी और इस इंसान की तरफ से भी। लेकिन यस, इंटरेस्ट जो है वो म्यूचुअल है एक दूसरे के अंदर, लेकिन कम्युनिकेशन ओपनली नहीं हो रही। और
प्यार नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट प्यार की एनर्जीज नहीं है, दोनों की तरफ से मुझे प्यार नज़र नहीं आ रहा है इस कनेक्शन के अंदर। लेकिन हाँ, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो आप फील करते हो एक दूसरे के लिए, लेकिन ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते। आप दोनों बहुत ही सीक्रेटली एक दूसरे को वाइब्स के थ्रू मैसेजेस देते हो, टेलीपैथिक मैसेजेस सेंड करते हो, बट येस आप दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद है, आप दोनों इस कनेक्शन को लेके आगे चलना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम ओपनली एक्सप्रेस क्योंकि नहीं कर पा रहे या ओपन कम्युनिकेट शायद नहीं कर पा रहे, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही, वो प्यार की तरफ नहीं बढ़ पा रही। कहीं ना कहीं सेक्सुअल कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा अगर हम लव और व्हाट वी कॉल इट अनकंडीशनल लव की बात करें, तो वो भी मुझे इसमें इस हद तक नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है कि अगर तो आपका ये पास्ट पर्सन है, तो मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन इतना ओल्ड हो चुका है कि आप दोनों एक दूसरे को इट्स मोर लाइक आप चाहते हो कि ये कनेक्शन वर्क करे, लेकिन शायद आपने गिव अप कर दिया हुआ है इस कनेक्शन को लेके। आपको लगता है कि अगर वर्कआउट होना होगा तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो कोई और चलेगा, उस तरह की वाइब है इस कनेक्शन की। तो कहीं ना कहीं एक नॉन इंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड काइंड ऑफ कनेक्शन, जो कि एक तरह से आप दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचते भी हो, लेकिन प्यार नहीं है फॉर श्योर। लाइक यू लाइक ईच अदर मोर, बट प्यार या फीलिंग्स उस तरह की नहीं है। पैशनेट फील करते हो, एक्साइटेड फील करते हो एक दूसरे से बात करके, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा। कम्युनिकेशन अगर आप लोगों की नहीं हो रही और आप किसी ऐसे इंसान के बारे में जान रहे हो, लेकिन आप लोग जिनमें आप इंटरेस्टेड हो और चाहते हो कि कम्युनिकेशन आगे बढ़े, मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन आएगी, बहुत जल्द आएगी, लेकिन बहुत लाइट हार्टेड रहेगी। कुछ कमिटमेंट वाली चीज़ मुझे दिख नहीं रही, क्योंकि प्यार नहीं है अभी एटलीस्ट फ़िलहाल इस कनेक्शन की एनर्जी जो है वो प्यार की नहीं है, ना ही फ्यूचर में मुझे दिख रहा है, एटलीस्ट इन नियर फ्यूचर। हाँ, आगे हम लॉन्ग टर्म फ्यूचर की बात करें तो वो अभी मुझे इन एनर्जीज़ में आई कैन नॉट टेल, लेकिन फ़िलहाल इसमें एक ओपन कम्युनिकेशन वो तक नहीं है। तो ओपन लव या फीलिंग्स उस तरह की डेवलप होना बहुत इम्पॉसिबल टाइप की चीज़ है। क्रश हो सकता है आपका प्यार अगर है भी तो या था भी, अगर अगर आप इसमें इस इंसान से वन साइडेड लव में थे, या कभी आप दोनों का एक कनेक्शन रह चुका है, तब भी अभी जब आप दोनों एक दूसरे के अभी जब आप इस इंसान के बारे में जानना चाह रहे हो, तो सिचुएशन काफ़ी हद तक बदल चुकी है। आपकी फीलिंग्स इनके लिए बदल चुकी हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए बदल चुकी हैं। कहीं ना कहीं एक इंसान जो प्यार करता था, वो भी उसने अपने आप को एक स्टेप बैकवर्ड जो है उसने ले लिया है, और आप दोनों अब एक तरह से एक दूसरे को लेके सेम सोच रहे हो कि ठीक है, आप इनको पसंद करते हो, ये आपको पसंद करते हैं, आप शायद सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हो, ये भी आपके साथ होते हैं सेक्सुअली अट्रैक्ट, लेकिन उससे बढ़ के इस कनेक्शन में फ़िलहाल कुछ नहीं है। बट येस, अगर आपकी कम्युनिकेशन होती है, आपका मिलना जुलना होता है, तो कनेक्शन जो है वो फर्दर जो है थोड़ा थोड़ा करके इसमें एक स्ट्रेंथ जो है इस कनेक्शन की वो बनेगी। अभी ये कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है। एक पुल टाइप की मुझे एनर्जी फील हो रही है, लेकिन वो पुल कितना स्ट्रांग है कितना नहीं है, वो एक चीज़ मैं बहुत ओपनली कह सकती हूँ कि वो इस सिर्फ इतना स्ट्रांग है कि शायद वो सेक्सुअल एनर्जीज तक की लिमिट तक में स्ट्रांग है। इससे ज़्यादा अगर कुछ आगे लेके चलना चाहो तो वो अभी इसमें मुझे स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती। इस बॉन्ड के अंदर वो पैशन, वो एक्साइटमेंट, वो फीलिंग नहीं है जो कि एक रिलेशनशिप को एक इस हद तक स्ट्रांग करे, जो आगे लव को या शादी को या कमिटमेंट को लीड करे। वो चीज़ मिसिंग है इस कनेक्शन में। तो कहीं ना कहीं प्यार मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ, एक बॉन्ड है जो कि स्ट्रांग है, लेकिन या स्ट्रांग था, लेकिन अभी इसको स्ट्रांग होने में टाइम लगेगा। जैसे ही कम्युनिकेशन होगी, जैसे ही आप लोगों की बातचीत होगी, तब ये इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये किसी स्ट्रांग कनेक्शन को मतलब आपका इस कनेक्शन को जो है वो स्ट्रांग करे टू द पॉइंट जहाँ पे आप इस कनेक्शन को फर्दर लेके चलना चाहो। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो, रेजोनेट की हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर आप पेपॉल से या फिर पाकिस्तान में रहते हुए ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।